नमस्कार फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट आता है जो आप लोगों के हित में होता है या मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है, आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, तो इस तरीके का अपडेट तुरंत जैसे ही अपडेट मिलता है मेरे को, कहीं से भी अपडेट प्राप्त होता है, तो सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से बी पॉजिटिव 4153 चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, आ चुका हूं एक और ऐसे ही नए वीडियो लेकर के, नए अपडेट के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया आज का अपडेट होने वाला है आप लोगों के लिए। खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आज का ये वीडियो, जो लोग बिहार लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जॉब ढूँढ रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और बहुत अच्छा वैकेंसी लेकर के आ चुका हूँ। तो आज इस वैकेंसी के बारे में पूरा बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से हर रोज कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नया जॉब का अवसर, नई वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो या कोई इस तरह का अपडेट हो, तो आए दिन इस तरह का वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो इस तरह का अपडेट अगर आप हर वक्त पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि उससे आप ही का बेनिफिट होने वाला है। हो सकता है हमारे किस वीडियो से हमारे किसी भाई का, किसी दोस्त का फायदा हो जाए, अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा काम है आपको अपडेट कराना और आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो कोई भी अपडेट जैसे ही आएगा और मैं वीडियो के थ्रू मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप भी मेरी तरह तुरंत अपडेट हो जाएंगे। हो सकता है आपके फायदे के लिए वो वीडियो हो, या उस वीडियो से आपका बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाए। ठीक है ना, कोई नुकसान होने वाला है नहीं, फायदा ही होगा। इसलिए आप भी अपडेट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो को स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बीच में बोलूंगा और आप मिस कर जाएंगे, तो ऐसा ना हो और ऐसी कोई गलती ना हो आपसे। इसलिए अगर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब का अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना अति आवश्यक है आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वीडियो को पूरा अंतिम अंत तक देखना, और एक एक चीजों को ध्यान से समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आप बाद में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में जो चीज हमने बताया है उसको अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे आगे चलते हैं, पॉइंट पे आते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी आज के वीडियो में क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, किस बारे में वैकेंसी होने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थंबनेल पे भी आपने पढ़ ही लिया होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्लैश हो रहा है बिहार ब्लॉक बीएसओ वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2025। बिहार ब्लॉक बीएसओ वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2025, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, है कि नहीं? आवेदन की तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है और फॉर्म फी क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, एज क्या चाहिए, उम्र सीमा में किसको छूट दी गई है, किसको नहीं दी गई है, किसके लिए आवेदन फी लगेगा, किसके लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, और एग्जाम होगा या एग्जाम या इंटरव्यू सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों को जो लोग इस तरीके का जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं और जॉब की तलाश में हर रोज कोई ना कोई अपडेट की तलाश में बैठे रहते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो अपडेट है कल 27/3/2025 को रात में अपडेट किया गया है, क्योंकि 9 या 10 बजे के करीब में हमने चेक किया था तो कोई अपडेट नहीं आया था। तो ये जाहिर सी बात है 10-11 बजे के बाद ही अपडेट किया गया है इस वेबसाइट को। तो आज हमने देखा तो उसके ऊपर हमने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी इस चीज़ों से अवगत करा दूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा, और फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और मुद्दे पे आते हैं। तो आप देख लिए हैं बिहार ब्लॉक बीएसओ वैकेंसी ऑनलाइन 2025, जो कि 27/3/2025 को पोस्ट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी बीएसओ भर्ती 2025, बिहार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी का के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है, बीएसओ भर्ती 2025। समझ गए? सरकारी नौकरी का स्वर्णिम अवसर, अभी करें तैयारी। यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कि सरकारी नौकरी का स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों के लिए अवसर है।
तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए और अच्छा खासा एक अवसर होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसका तैयारी कीजिए अच्छे से और फॉर्म को फिल अप कीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आगे देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने 2025 के लिए ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी बीएसओ की भर्ती की घोषणा की है, जो स्नातकों के लिए आशा एक आशाजनक कैरियर मार्ग प्रदान करता है। इस भर्ती अभियान का इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 682 रिक्तियों को भरना है। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, रिक्तियों की संख्या हमने डाल रखा है, टोटल पोस्ट 682, जो योग्य उम्मीदवारों को बिहार सरकार के कार्यबल में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कि बिहार एसएससी ब्लॉक रिक्वायरमेंट, वही चीज है यहाँ पे भी। बीएसएससी बीएसओ ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट जो दिया गया है, योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार, जैसा कि थंबनेल पे दिया गया है। थंबनेल के हेडिंग में लिखा गया है कि योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार। डिपार्टमेंट को आपने समझ लिया कि कौन सी डिपार्टमेंट है, बिहार सरकार की डिपार्टमेंट है योजना एवं विकास विभाग, समझ गए। टोटल पोस्ट जो रहने वाली है 682 पोस्ट रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो वेतनमान पे लेवल 7वां पे लेवल मिलने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अच्छा खासा पेमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इसके बारे में पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे इस पे, आगे इस विषय पे बात करेंगे। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा इसको, और एग्जाम मोड की बात करें तो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ओएमआर पे आपका एग्जाम होगा, समझ गए। ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर पे होगा, सीबीटी बेस्ड नहीं है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं बीएसएससी यानी कि बीएसओ ऑनलाइन डेट। बीएसएससी बीएसओ ऑनलाइन का डेट देख सकते हैं कि क्या डेट रखा गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, अभी समय है, 1/4/2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन जो होगा 1/4/2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और ऑनलाइन का लास्ट डेट जो रखा गया है 21/4/2025 तक रखा गया है, यानी कि कुल मिला के आपके पास 24-25 दिन का समय बचा हुआ है। तो अभी काफी समय है, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और जैसे ही फॉर्म फिलअप होने लगता है, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। पूरा अप्लाई करके पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो हो सकता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं और आप उस चीज से अवगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारी तरह टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। तो चलिए, ऑनलाइन लास्ट डेट आप देख लिए हैं। उसके बाद फी पेमेंट का बात करें तो लास्ट डेट रखा गया 19/4/2025, यानी कि फीस का पेमेंट जो है उसका लास्ट डेट है 19/4/2025। 19/4/2025 तक अपना आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं फ्रेंड्स कि लास्ट डेट की इंतजार कभी नहीं करेंगे कि अंतिम तिथि को हम अप्लाई करेंगे। अंतिम तिथि से 4-5 दिन पहले ही हमें जो भी फॉर्म फिलअप करना है उस पे अप्लाई कर देना चाहिए। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम तिथि पे बहुत सारी दिक्कतें आती है, साइट जाम हो जाता है, साइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, या पेमेंट भी करेंगे तो पेमेंट फंस जाएगा, पेमेंट कट जाएगा, लेकिन पेमेंट हो नहीं पाएगा। इन सब चीजों की दिक्कतें आ जाती है, इसलिए अंतिम तिथि से 2-4-5 दिन पहले आवेदन कर लेना चाहिए, समझ गए। एग्जाम डेट की बात करें तो नोटिफाइड सून लिखा गया है, बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको ईमेल के जरिए, या मोबाइल पे मैसेज कर दिया जाएगा आपको, या वेबसाइट को भी चेक करते रहिएगा, वहां से आपको हो जाएगा। या फिर जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो के जरिए आपको अपडेट करा देंगे, अवगत करा देंगे। आगे बात करेंगे बीएसएससी बीएसओ एप्लीकेशन फी 2025 के बारे में। तो एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी मेल के लिए 540 रुपए रखा गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 135 रुपए मात्र रखा गया है। तो फीमेल के लिए काफी सुनहरा अवसर होने वाला है, और एससी एसटी पीएच मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 135 रुपए रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत ही कम एप्लीकेशन फी, यानी कि एग्जाम फी आप लोगों को देना पड़ रहा है, खासकर जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी फीमेल के लिए, और एससी एसटी पीएच मेल एंड फीमेल दोनों के लिए काफी ये बढ़िया बात है कि बहुत कम आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ रहा है।
अदर स्टेट मेल एंड फीमेल के लिए 600 रुपए रखा गया है, यानी कि बिहार से बाहर के जो लोग भी हैं, जो भी कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं, अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उनके लिए मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए 600 रुपए पे करना अनिवार्य होगा। एग्जाम फी पेमेंट की बात कर ले तो ऑनलाइन मोड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। बीएसएससी बीएसओ एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट एज ऑन 1/8/2024 से, यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। जनरल, यानी कि जनरल मेल के लिए 21 से 37 ईयर रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर होना चाहिए। जनरल फीमेल के लिए जो दिया गया है 21 से 40 रखा गया है। इसमें 3 साल का एक्स्ट्रा इन्हें छूट दिया जा रहा है, यानी कि 21 से 40 साल तक के अभ्यर्थी या जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भी यही रखा गया है, सेम रखा गया है, 21 से 40 ईयर रखा गया है। एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए 21 से 42 वर्ष का रखा गया है। तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पे उम्र की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उम्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इसमें जॉब पाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बीएसएससी बीएसओ क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, अर्थशास्त्र है उनका सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र है या गणित या सांख्यिकी है, उसे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और एक और चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें दी गई है, देखिएगा, अथवा अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी को सब्सिडियरी में लेकर स्नातक किए हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आपका अगर ऑनर्स नहीं है, ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं है अर्थशास्त्र या गणित सांख्यिकी, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके सब्सिडियरी में होना चाहिए, आपके सब्सिडियरी में ये सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम समझा देंगे दोबारा आपको, मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे। बीएसएससी बीएसओ वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं कि क्या डिटेल दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है, तो जनरल यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 313 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 सीट है, एससी के लिए 98 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है, ईबीसी के लिए 112 सीट है, बीसी के लिए 62 सीट है और बीसी फीमेल के लिए 22 सीट है। टोटल सीट जो है 682 रखा गया है, टोटल पोस्ट 682 है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। बीएसएससी बीएसओ सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। अगर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जब पता चल जाता है, उसके हिसाब से अभ्यर्थी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आइए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा एग्जाम पैटर्न किस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन होते अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। अब मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी उसको समझ लीजिएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक 75 अंक रखा गया है, यानी कि 75 अंकों का लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। देखिए, जो लोग पहले से ही ऐसे पोस्ट पे, इस पोस्ट पे संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं, समझ गए, जो लोग पहले से ही इस पोस्ट पे संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं, तो उनके अनुभव के मुताबिक उन्हें अंक दिया जाएगा। अब मिनिमम अंक जो है 5 नंबर रखा गया है और मैक्सिमम अंक 25 अंक रखा गया है। मिनिमम कम से कम 1 साल अगर आप काम कर लिए हैं, या 6 महीने भी काम कर रहे हैं, या 1 साल आपको काम करते हुए हो गया है, या 1 साल से कम है, तो आपको मिलेगा 5 अंक। और 1 साल से 2 साल है तो 10 अंक, 3 साल है तो 15 अंक, मैक्सिमम 5 साल तक को मिलेगा 25 अंक। और 5 साल से ऊपर भी अगर आपको हो रहा है, 7 साल 10 साल भी हो गए हैं जॉब करते हुए, फिर भी आपको 25 अंक ही मिलेंगे कार्यानुभव के आधार पे। तो ये समझ गए होंगे, मिनिमम 5 अंक और मैक्सिमम 25 अंक यहाँ पे दिया जाएगा संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त। समझ गए? तो ये चीज भी अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। 25 अंक
देखिए, फिर से समझिए किसी वर्ष के अंश के लिए, यानी कि एक चीज़ हमने पहले बताया आपको कि 1 वर्ष से कम भी काम किए हैं, उनको भी 5 अंक मिलेगा, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ लीजिएगा 1 साल अगर जिनका हो गया है पूरा, उनको 5 अंक मिलेगा और उसके बाद 1 साल से ऊपर, जैसे 2 साल हो गए तो 10 अंक, 3 साल हो गए तो 15 अंक, ऐसे 5 साल जिनका हो गया है या 5 साल से अधिक है, उनको 25 अंक मिलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि किसी वर्ष के अंश के लिए, यानी किसी वर्ष से, मैंने किसी वर्ष में अभी आपका वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए है कि कार्य दिवसों की संख्या में जितने दिन आप कार्य किए हैं, जितने दिन आप काम किए हैं, उतने दिन संख्या 5 से गुना करने के पश्चात, दिवसों की संख्या में अगर आप 25 दिन काम किए हैं या 60 दिन काम किए हैं, तो 60 में 5 से गुना करना किया जाएगा, यानी कि 6 पचे 300 आ गया। उसके पश्चात 365 से भाग देकर, उसके बाद 365 से भाग दिया जाएगा और जो प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, उसके बाद जो प्राप्त अनुपातिक अंक को जोड़ा जाएगा और उसके हिसाब से आपको अंक दिया जाएगा। ठीक है, अधिकतम अंक यहाँ पे दिया गया है 25 अंक। टोटल 100 अंकों का होने वाला है प्रतियोगिता परीक्षा। टोटल प्रतियोगिता परीक्षा 75 अंक और ये जो होगा 25 अंक, यानी कि 100 अंक का हो गया। उसके बाद नोट में समझ लीजिएगा कि पहला नोट में नंबर 1 में दिया जा रहा है कि परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात अधिमानता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक, परीक्षा के कुल अंक गुणे 75, इस तरह से किया जाएगा। दूसरा, संविदा के आधार पर देय अधिमानता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। संविदा के आधार पर देय अधिमानता, जो संविदा के आधार पर अधिमानता दी जाएगी, वो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे, यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। समझ लीजिएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। समझ गए? उसके बाद तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये भी इसमें नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, समझ लीजिएगा अच्छे से। प्रत्येक 150 क्वेश्चन होगा, टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे 150 होगा और प्रत्येक अंक के लिए 4 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और एक गलत उत्तर के लिए भी 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक अगर 5 गलत करते हैं तो 5 अंक काट लिए जाएंगे। समझ गए? परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। 2 घंटा और 15 मिनट की परीक्षा की अवधि होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। समझ गए होंगे? इस लेख में हमने बिहार बीएसओ भर्ती 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। अधिकतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब बीएसएससी बीएसओ ऑनलाइन का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा और वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद 5-7 पेज का नोटिफिकेशन होने वाला है। अगर नोटिफिकेशन में पढ़ूंगा और समझाऊंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सब चीज बता दिया है और नोटिफिकेशन जो है उसमें डिटेल में सारी चीजें समझाई गई है, पूरी डिटेल में सब कुछ बताया गया है। इसलिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से वीडियो देखने के बाद नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, वहां पे विजिट कर सकते हैं आप। वहां पे भी विजिट करके और चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से डायरेक्ट अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए ये था आप लोगों के लिए अपडेट, जो कि हमने आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताया, समझाया। तो चलिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपडेट रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। और एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे, उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार जो भी हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें और मजा आता है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, तो हमें लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, इस तरीके का वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हमें और ज्यादा खुशी होगी और हम इसी तरह का अपडेट आए दिन कहीं ना कहीं से ढूंढ के, जो ऑथेंटिक होगा, रियल होगा, हमारे चैनल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो है जो मतलब गलत वीडियो नहीं है, ऑथेंटिक वीडियो लेकर के हम आते हैं। कोई भी जानकारी देते हैं तो ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री का है सब कुछ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।